कृष्णाय नमः। ओम वासुदेवाय नमः। ओम परमात्मने नमः। ओम राधा वल्लभाय नमः। ओम गोविंदाय नमो नमः। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। कृष्ण भगवान राधा रानी को मैं कोट कोट प्रणाम करती हूँ और संसार के जितने हैं सबको जय श्री कृष्णा और राधे राधे। चलते हैं तो अपनी गीता पे। ये हमारी गीता में क्या रखा है आज। देखो अभी हमारा तीसरा अध्याय चल रहा है। जोड़ना पड़ता है मुझे जो है। तो यहाँ हम चलते हैं। देखो कृष्ण भगवान क्या कहते हैं। देखो कल तो हमने नहीं सुना पाया, परसों सुनाया था तो बेटा ने कल उतारा था। तो इसमें जो है ये संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्ट से होती है और वृष्ट यज्ञ से होती है और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अच्छा परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित हैं। चूँकि ये विष्णु भगवान जो कृष्ण भगवान है, ये विष्णु भगवान ये यज्ञ भगवान है, तो इनको यज्ञ कहा जाता है, यज्ञ भगवान कहा जाता है। आगे देखो ये क्या कहते हैं। एवं प्रवर्तितम चक्रम नान्वर्ती यह अघाय इंद्रियाय रामो मूढ़म पार्थ सजीवता। देखो यहाँ पे भगवान कृष्ण देखो ये जो समझा रहे हैं आजकल जो संसार में हो रहा है। तो अगर कोई इसको इन श्लोक को कोई अगर सुन लेगा तो शायद हो सकता है कि संसार की जितनी ये व्याधा हैं सारी खत्म हो जाए। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित षष्ठ चक्र के अनुकूल नहीं बरतता है, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापाय पुरुष व्यर्थ ही जो जीता। देखो यहाँ पे जो भगवान ने कहा है ये देखो ये चक्र क्या होता है। देखो ये शिव पुराण में भी आता है। ये चक्र ये षष्ठी ये जो षष्ठी की कर्ता होता है वो चक्र होता है। कहते हैं ये चक्र चल रहा है, ये चक्र घूम रहा है। एक कर्तव्यों का चक्र ये षष्ठी का चक्र होता है। ये षष्ठी के चक्र को कहते हैं। तो जहाँ कहे पार्थ एवं वर्ततम चक्रम न अर्वर्ती है न अर्वता है यह जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित षष्ठ चक्र के अनुकूल नहीं बरतता है, अर्थात अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है, जो षष्ठ के अनुसार नहीं चलता है, जो चक्र के अनुसार नहीं चलता है, जो अपनी परंपरा के अनुसार जो कार्य नहीं करता है, जो हमारे बड़ आश्रम में है परिस्थित है, ये स्वभाव है परिस्थित है, तो इनके अनुसार अगर नहीं चलते हैं, चूँकि आगे जो भ्रष्ट के लिए कहा है भगवान कृष्ण ने कि जो अपने आश्रम के अनुसार बड़ धर्म के अनुसार नहीं चलते हैं तो उनको नहीं और अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते तो उनके लिए भगवान ना ही तो भगवान की प्राप्ति होती है और ना ही वो सुख भोग पाते हैं। चूँकि जब तक उनकी ये इंद्रियों की जो विषय हैं, जो आसक्ति है, कामना है, अगर ये सब खत्म नहीं होते हैं और अपने धर्म के अनुसार बड़ के अनुसार ये षष्ठी कर्ता जो ब्रह्मा ने कहा है यज्ञ करने का वो नहीं करते हैं या इसका पालन नहीं करते हैं, कर्तव्य नहीं निभाते हैं, तो वो जो है संसार के भोगों में ही रमण करते रहते हैं। तो वो संसार के भोगों में ही रह जाते हैं, वो भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। चूँकि जो परंपरा हमारी चली आ रही है, मान लीजिए ब्रह्मा ने कहा था ये आदिकाल से ही षष्ठी की रचना हुई है, आदिकाल से ही।
तो आदिकाल से ये भगवान कहते हैं कि अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है और वृष्टि यज्ञ से होती है और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। तो जब हम कहते हैं मनुष्य ये अन्न से ही उत्पन्न होता है और अन्न से ही आदि में भी अन्न से उत्पन्न होने से पहले भी वो अन्न से उत्पन्न अन्न था और अन्न से ही उत्पन्न हुई और अन्न से ही यज्ञ होते हैं। जब हम यज्ञ करते हैं तो उनमें जैसे हमने आज किया, नौ देवी का चल रहा है कहते हैं, आज महागौरी का है, आज 8वां दिन है। तो जो हम यज्ञ करते हैं, यज्ञ में जो आहुतियाँ देते हैं, तो ये आहुतियाँ से ही जो ये ब्रह्म ये देवता प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। और इंद्र है, देवता है, वायु है, अग्नि है, पृथ्वी है, आकाश है, सब जो है काय से, ये सूर्य हैं, ये काय से प्रसन्न होते हैं। जो हम अग्नि में आहुति देते हैं उस आहुति से प्रसन्न होते हैं। तो उनकी उत्पत्ति भी अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से, अन्न की उत्पत्ति जब वर्षा होती है तभी अन्न उत्पन्न होता है, अन्न उत्पन्न होता है तो प्राणी भी उत्पन्न होता है। वृष्टि यज्ञ से होती है। तो जो हम शास्त्र विहित कर्मों से जो हम यज्ञ करते हैं और जो वेदों का वेद मंत्रों से, शास्त्रों से जो यज्ञ किया जाता है वो देवताओं के लिए जाता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि परंपरा से प्रचलित षष्ठी के चक्र के अनुसार, जो षष्ठी के जो चक्र चलता है, जो षष्ठी का चक्र चलता है, उनके अनुसार अपने परंपरा रीति रिवाज के अनुसार और मनुष्य को ये कार्य करना चाहिए। चूँकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये अधिकार मनुष्य को दिए हुए हैं, वरना और अधिकार किसी को नहीं है। लेकिन मनुष्य क्या है, अपनी इच्छा से स्वतंत्र रहता है, ना ही वो यज्ञ करता है, ना परमात्मा की प्राप्ति के लिए अपने कर्तव्य पालन करता है। जो कर्तव्य का पालन नहीं करता है और जो, तो उसको क्या होता है, यहाँ के जो भोग होते हैं उन्हीं भोगों को भोगता रहता है और उन्हीं में रमण करता रहता है। तो यहाँ पर जो है कह रहे हैं, और जो अर्थात कर्तव्य का पालन नहीं करता वह इंद्रियों के द्वारा अघाय इंद्रिया रामो भोगम पार्थ सजीवित है। अघाय माने मतलब जो है जो व्यर्थ के काम कार्य करता है, जो पाप के कार्य करता है, वो पुरुष कहते हैं वो व्यर्थ, उसका जीवन ही व्यर्थ है। चूँकि अघाय ये जो है पाप व्यर्थ, इंद्रियां जो अपने इंद्रियों को और मन को बस में करके ये कार्य नहीं करता है, ये इंद्रियां स्वतंत्र हैं। ये इंद्रियों का है, ये तो स्वतंत्र है, ये तो प्रकृति की है, ये तो जो है जो काम इंसान करना चाहेगा वो करता रहेगा। चूँकि उसके बस में तो इंद्रियां है नहीं है, चूँकि उसने न भगवान का भजन किया, न ध्यान किया, न भगवान की प्राप्ति के लिए उसने कोई कार्य किए हैं, और ना ही कुछ कार्य करने के अलावा ना ही उसने किसी वेद धर्मों का ये शास्त्रों का अध्ययन किया है। तो जब ये सब कुछ नहीं किया है तो वो अपने इंद्रियां उसकी स्वतंत्र होती हैं, उसी में रमण करता रहता है और उसी में अपने उसी भोगों को भोगता रहता है और आनंद प्राप्त करता है। तो भोगों में रमण करने वाला पापाय पुरुष व्यर्थ ही जीता है। मोहम पार्थ सा जीवित, ये पार्थ वो जो सा हुआ वो उसका कहते हैं उसका जीवन व्यर्थ है, उस पुरुष का जीवन व्यर्थ है। ये आघार, ये पाप है। चूँकि इंद्रियां जब उसकी इंद्रियां कोई अच्छा कार्य नहीं करती हैं अपने धर्म के अनुसार, यहाँ कृष्ण कहते हैं अपने धर्म के अनुसार सबको कार्य करना चाहिए। जैसे कि ये मान लीजिए ब्राह्मण है तो ब्राह्मण को अपने वेदों का पठन पाठन करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, ज्ञान देना चाहिए, ज्ञान बांटना चाहिए। और क्षत्रियों के लिए युद्ध अपना कार्य है, ये अपने अपने कार्य हैं। ये सब ये ऐसा नहीं है कि मनुष्य के कार्य नहीं है, ये सब इन्हीं मनुष्य के कार्य हैं। ये युद्ध में युद्ध करना ये क्षत्रियों का कार्य है, और ये जो है व्यापार करना ये वैश्यों का कार्य है। जो व्यापार करना होता है ये समाज में सबका सबसे व्यवहार अच्छा करना होता है। तो ये नाप तोल में भी अच्छे से व्यवहार करता है। और तो ये और शूद्र का काम है कि सबकी सेवा करना होता है। इन सब धर्मों को अपनाते हुए अपने अपने रीति रिवाज से, अपनी अपनी परंपरा से
और ये इनको जो है कार्य करना चाहिए। तो अर्जुन ये सब ये नहीं करते हैं तो ये अघाय, ये पापी हैं, इनका जीवन व्यर्थ है। और हकीकत में इनका जीवन, ऐसे मनुष्यों का जीवन बिल्कुल व्यर्थ है। यत् सराम रतिर्देव स्यातान्मा तप्त च मानव आत्मन्येव च संतुष्ट से कार्यम च विदते। देखो यहाँ पे जो तीन है ना, यस्व आत्मा मतलब आत्मा, ये आत्मरत, और एक ये है ये आत्मतृप्त, और एक है जो आत्म संतुष्ट। तो संतुष्ट जो कहते हैं यहाँ कृष्ण ने तो वो कितना अच्छा किया। जो मानव है, कहते हैं स्यादात्म आत्म तपस्च मानव है। तो जो मनुष्य अपने ही आत्मा में तृप्त रहता है, अपने आत्मा को जो है आत्मा का जो कार्य करता है, शुद्ध पवित्र होता है। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करता है, आत्मरत, रत माने रमण, आत्मा। तो यहाँ पे ये जो तीनों हैं, एक आत्मरत और आत्म तप्त और आत्म संतुष्ट, तो ये तीनों ही इस किसको है? ये अर्जुन ने ये पूछा था कि ये तीनों किसके वाचक हैं? तो ये तीनों भगवान के लिए हैं, ब्रह्म के लिए हैं, अविनाशी के लिए हैं, ईश्वर के लिए, कृष्ण के लिए हैं। आत्मा परमात्मा, जो आत्मा में रमण करता है, मतलब आत्मा तो परमात्मा है। जब आत्मा अपने आत्मा में ही ये रमण करता है, आत्मा में रमण करता है, और जो आत्मा में रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त होता है, ये आत्म तृप्त, स्यादात आत्म तृप्त। जो आत्मा अपने आत्मा में ही तृप्त रहता है और आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, आत्म संतुष्ट आत्मा मन्य च संतुष्ट। तो ये संतुष्ट रहता है, जो अपने आत्मा में ही संतुष्ट रहता है। ये तीनों एक ही वाचक हैं, तीनों ये भगवान के लिए ही हैं। चूँकि अपनी आत्मा में ही रमण करना, अपने आत्मा, अगर उसकी आत्मा परमात्मा में अगर लीन है तो उसके अंदर ना ही कोई आसक्ति होती है, ना कोई कामना होती है, ना आसक्ति होती है, ना कामना होती है। जब आसक्ति कामना नहीं होती है तो केवल आत्मा अपने आत्मा में ही रमण करता है। बाहर की उसी किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं है, ना ही किसी वस्तु की परवाह है कि हमें ये बाहर से चीज़ मिल जाए या ये वस्तु मिल जाए तो हमको खुशी मिले, हम प्रसन्न रहें। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। चूँकि ये आत्मा में जो अपने आत्मा में रमण जो करता है तो वो परमात्मा को बहुत प्रिय लगता है, वो परमात्मा में लीन रहता है। वो बाहर के जो क्या है, ये बाहर के ये सुख है, दुख है, जो इंद्रियों के काम है, कार्य है, इनमें उसके इंद्रियों से कोई उसका संबंध नहीं रहता है। वो उसको केवल अपने मन बुद्धि से अपनी आत्मा में रमण करता है। और ये जो है इसमें है आत्म तृप्त। और फिर आत्मा में रहते हुए वो अपने आत्मा में ही तृप्त रहता है। चूँकि उसकी जो उसका तृप्ति का कारण है, तो तृप्ति का कारण यही है कि जो अपने में रहता है, केवल अपने से ही प्रेम करता है, अपनी आत्मा में ही लीन रहता है और भगवान के भजन में लीन रहता है, ये भगवान के स्वरूप को देखता है और उसको किसी नहीं, तो वो उसी से तृप्त है। वो बाहर के ये जो हैं कि हमको जो मकान चाहिए, कि महल चाहिए, कि दुकान चाहिए, कि गाड़ी चाहिए, कि बंगला चाहिए, कि हमें स्त्री चाहिए, कि हमें बच्चे चाहिए, कि हमें ऐश्वर्य चाहिए, कि हमें ये सब जो कुछ है उसको फिर भगवान में लीन होने के बाद में फिर उसको और किसी चीज़ से तृप्ति नहीं मिलती है, उसको केवल भगवान से तृप्ति मिलती है। तो उसको भगवान अपने आत्मा में ही रमण करने से उसको भगवान की प्राप्ति भी होती है और वो उसी में तृप्त रहता है, उसके और किसी चीज़ की उसको इच्छा नहीं रहती है। तो यहाँ कहते हैं आत्म तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो। जो अपने में रहता है
जो उसको सब तरह से तृप्ति हो गई। चूँकि उसको बहुत कहते हैं कि अब हमें क्या चाहिए, हमें भगवान से मिलन हमारा हो गया, हमें भगवान की हमें भक्ति में हम इतने लीन हो गए हैं कि हमें भगवान की भक्ति के अलावा और कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है, ना ही कोई संसारी वस्तु अच्छी लगती है, ना ही कोई रिश्ते नाते अच्छे लगते हैं, केवल हम अपने कर्तव्य को निभाते हैं। तो ऐसा जब आत्मा में रहता है और आत्मा में जब उसको आत्मा को तृप्ति मिल जाती है, भगवान की प्राप्ति मिल जाती है, तो वो अपने आत्मा में ही संतुष्ट होता है। तो संतुष्ट यूँ हो जाता है कि हमको जिस चीज़ के लिए हमने यहाँ आए थे और जिस चीज़ के जो लक्ष्य बना के हम रह रहे थे और जिसके लिए हम परेशानी उठा रहे थे, और भगवान के हमें शरण लेने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए हम जो साधन करने में जुटे थे, यज्ञ करना, कि ये करना, कि दान करना, कि तप करना, ये सब करने से हमको का भगवान की प्राप्ति हो गई और हमें तृप्ति भी मिल गई और हम इसी में संतुष्ट हैं। बाकी हमें किसी चीज़ की अब ज़रूरत नहीं है, चूँकि उसके अंदर जो है ये और जो ये नहीं करता है और जो भगवान की प्राप्ति के लिए अपने आत्माओं में नहीं रहता है, रमण नहीं करता है, या फिर उसको भगवान को प्राप्त करने से संतुष्टि नहीं मिलती है और ना ही तृप्ति मिलती है, तो उसको क्या होता है कि वो बाहर की वस्तुओं में उसी में अपने भोगों को भोगता रहता है, अपने भोगों को भोग और उनको भोगते हुए आनंद प्राप्त करता है। और ये फिर अपने सिवा और किसी को नहीं समझता, केवल वो ये सोचता है कि मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही करता हूँ, मैं ही भरता हूँ, मैं ही सब कुछ, जो कुछ हूँ मैं ही हूँ। तो वो ऐसा आदमी ना ही तो मनुष्य भगवान की प्राप्ति कर सकता है, केवल वो अपने में बस भोगों में आनंद रहता है, आनंद मनाता है। लेकिन अर्जुन, उसके लिए कोई कर्तव्य, ऐसे मनुष्य के लिए कोई कर्तव्य नहीं है। जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को बस में नहीं कर सकता है और अपने इंद्रियों को बस में न करके अपन मन बुद्धि को इन सब को जो बस में नहीं करता है और वो केवल अपने में ही करता है, तो उसके लिए, तो ऐसे मनुष्य के लिए कोई कर्तव्य नहीं है, उसका जीवन व्यर्थ है, अघाय अघाय इंद्रिया राम। इंद्रिया जो अघाव माने वो उसका जीवन ही व्यर्थ है। चूँकि जो इसका जीवन क्यों व्यर्थ, ऐसे पुरुष का जीवन व्यर्थ है, क्यों व्यर्थ है कि उसने अगर भगवान के संसार में आने के बाद में, मृतलोक में आने के बाद में, अगर उसने भगवान के लिए कुछ नहीं किया है, भगवान को ना ही उन्होंने भगवान को खुश किया है और ना ही अपने दूसरे जो अपने संग साथी समूह के हैं उनको कुछ ज्ञान नहीं दिया है, नहीं लिया है, तो ऐसा मनुष्य अपने जहाँ अपने में रहता है, तो वो ऐसा मनुष्य का जीवन व्यर्थ है। ये सबके लिए लागू है, ये हर एक किसी को, ऐसा नहीं है किसी को लागू नहीं है, ये सबको लागू है। इसलिए आत्मा में ये आत्मा रत और आत्मा तृप्त और आत्मा संतुष्ट, जो आत्मा में संतुष्ट रहता है, हम अपने आत्मा में संतुष्ट हैं, हम अपने भगवान का भजन करते हैं, घर का काम करते हैं और हम इसी में संतुष्ट हैं। चूँकि हमें भगवान को हमें चाहने की इच्छा थी, भगवान को हमको मिल गए, हम भगवान में ही रमण करते हैं और भगवान से और हमको तृप्ति भी मिल गई। क्यों मिल गई कि हमको भगवान मिल गए, ईश्वर मिल गए, परमात्मा मिल गया, ये ब्रह्म मिल गया, तो हमें सब कुछ मिल गया। ये भाग जो संसार की जो ये वस्तु हैं, इनमें हमारा ना ही ध्यान रहता है, ना ही हमें इसकी चाहना रहती है। तो ऐसा सोचने से ये भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, अर्जुन ये संसार ये इसी में ठहरा है, लेकिन तू संसार में रहने पार्थ तू संसारी नहीं है, तू तो केवल अपने स्वभाव से, अपने ये स्वभाव से, अपने प्रकृति से, अपने जो है ये जो है अपने अपने स्वयं से, अपने जो कुछ भी करता है वो अच्छा कार्य करता है। चूँकि हमें अपने स्वयं में रह के अब भगवान को अंदर बैठाते हैं, आत्मा में बैठाते हैं, भगवान जब हमें वास कर जाते हैं तो हमारा कार्य कोई गलत होता ही नहीं है। यह कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन तू ऐसा नहीं है,
तो कोई कार्य तू नहीं गलत करता है, और ना ही तू किसी किंचन मात्र भी ये संसार की वस्तुओं में तू रमण रहता है। इसलिए हे अर्जुन, तू संसारी जिस लोग हैं, मनुष्य हैं, उनको तू या जैसा मत बन। तो यहाँ भगवान कृष्ण जो है समझाते हैं। तो देखो हर एक प्राणी के लिए है, हमारा ये नहीं है कि हम आ गए, हमने बस खा लिया पी लिया, अपने रह रहे, कोई मतलब ही नहीं। अरे जब किसी से मतलब नहीं है, भगवान से मतलब नहीं, पूजा से मतलब नहीं, गुरु से मतलब नहीं, ब्रह्म से मतलब नहीं, हमें जब अपने कर्तव्य पालन करने में हमें बिल्कुल भी इच्छा नहीं, ना ही इच्छा जागृत होती है, तो ये सब कार्य करने में नहीं होता है, तो वो उस जीवन का है, वो जीवन नहीं है, वो अपनी जिंदगी को ढोता है। ऐसा मनुष्य अपनी जिंदगी को ढोता है। तो मैं इतना ही बोलूँगी। इतना बोलते हुए मैं थोड़ा सा से पुराण पढ़ूँगी। तो वो हमें भगवान कहते हैं, ये जो कृष्ण की वाणी को जो सुनता है, हो सकता है कि इसके सारे दुख कष्ट अपने आप स्वतः ही खत्म हो जाते हैं। तो इसको खत्म करने के लिए हमें भगवान से कुछ कहना नहीं पड़ता है। संसारी व्यक्तियों से तो तुम अगर कुछ चीज़ें जरूर, वस्तु की जरूरत है, किसी चीज़ की जरूरत है, तो तुम उनसे कहने जाओगे। भगवान से कहने की कोई सवाल ही नहीं उठता। भगवान से कहने की कोई ज़रूरत है ही नहीं है। उनको खुद ख्याल रहता है, उनको खुद ध्यान है, हमसे ज़्यादा ध्यान है। हम इतना ध्यान नहीं लगाते। हमें अपने ना ही हमें अपने जीवन की मालूम, ना ही अपने दिनचर्या की मालूम, ना ही हमें समय का मालूम, ना ही चक्र। ये चक्र सृष्टि के जो कहा है, ये ही तो कृष्ण ने कहा है, ये चक्र है, ये सृष्टि का चक्र, ये जो सृष्टि की रचना है, ये ही चक्र है। इसी को चक्र कहते हैं। तो हम सबको बड़े ध्यान से और सावधानी से रहना चाहिए। इतना कहते हुए मैं सबको जय श्री कृष्ण और राधे राधे, और सबको गुड नाइट।